राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको भादवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको चौथ माता की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। लेकिन भादवा चौथ बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है, इसलिए और चौथ माता का सुहागिन महिलाओं पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। साल की 4 बड़ी चौथ आती है, जिसमें से भादवा की चौथ बड़ी चौथ में से एक मानी जाती है। आइए अब हम भादवे की चौथ की कहानी सुनते हैं। मैं आज आपको बहुला चौथ की कहानी भी सुनाऊंगी और साथ में रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगी। कहानी जब भी आप सुने तो हाथ में गेहूं या चावल के 4 दाने हाथ में रखकर कहानी सुने। फिर उन 4 दानों को आप एक कागज की पुड़ी में बांधकर रख दें। जब आप रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देवें तब आप उन गेहूं के या चावल के 4 दानों को अर्घ्य देते समय छोड़ देवें। माताजी को हलवे का भोग सबसे अधिक प्रिय होता है, इसलिए चतुर्थी व्रत में हलवा जरूर बनाना चाहिए और चौथ माता को हलवे का ही भोग लगाना चाहिए। आइए अब हम कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उनके एक बेटा बहू थे। बेटा कमाता नहीं था। बड़े बूढ़ों का बहुत धन पड़ा था, उसी से उनका घर चलता था। बहू बड़ी ही समझदार थी। वो चाहती थी कि उसका पति भी कमाए, परंतु अपने पति को किस तरह से बोले कि वो कमाए। वो अपने पति को कमाता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन पहले के ज़माने में स्त्रियां सीधे सीधे अपने पति को कमाने की नहीं बोलती थी। तब बहू ने इसका एक अन्य उपाय सोचा। बहू जब भी रसोई घर का कचरा बाहर फेंकने जाती और पड़ोसन की औरतें उससे पूछती कि बहू आज खाने में क्या बनाया और क्या खाया, तब वह उनसे कहती कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम तो तेरी बहू को रोज गरम खाना परोसते हैं, रोज वो हमारे साथ गरम खाना खाती है, परंतु आज उसने पड़ोसन से कहा कि उसने तो ठंडी बासी रोटी खाई है। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, मैं तो 4 थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तू आज खुद अपनी आँखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और वहीं रसोई घर में चादर ओढ़ कर लेट गया। उस दिन उसकी माँ ने खीर पूड़ी और सब्जी बनाई। तब साहूकार के बेटे की बहू ने अपने पति से कहा कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खा लो, और वह वहीं चादर ओढ़कर सोने का बहाना बना लेता है। बहू ने वहीं रसोई घर में बैठकर खीर पूड़ी और हलवा खाया। थोड़ी देर बाद बहू जब रसोई का सारा काम करके और रसोई का कचरा जब बाहर फेंकने गई, तब उसके पति ने चुपचाप उसका पीछा किया। उस दिन वापस पड़ोस की औरतों ने साहूकार की बहू से पूछा कि बहू, आज खाने में क्या खाया। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तो ठंडी बासी खाना खाया है। तब उसके पति ने जब यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने कमरे में आकर बैठ गया। रात्रि को जब उसकी पत्नी कमरे में आई तो उसके पति ने अपने पत्नी से पूछा कि अभी अभी तुमने गरम खाना खाया है, मेरी माँ ने तुम्हें खीर पूड़ी और हलवा परोसा
और मैंने खुद तुम्हें गरम खाना खाते हुए देखा है। परंतु जब पड़ोस की औरतों ने तुझसे पूछा कि आज खाने में क्या खाया, तो तुमने कहा कि ठंडी बासी रोटी खाई है। तुमने ऐसा क्यों कहा? तब उसकी समझदार पत्नी अपने पति के पास बैठ गई और समझाते हुए बोली कि यह न आपकी कमाई है और न ही आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन खर्च करेंगे तो कुएं का पानी भी एक दिन खत्म हो जाता है। तब उसके पति को अपनी पत्नी की कही हुई बात की सच्चाई समझ में आई, परंतु उसे अपनी पत्नी का ताना सहन नहीं हुआ। तब उसका पति अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने जाऊँगा। माँ ने कहा कि बेटे, हमारे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खाए तब भी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है? परंतु साहूकार का बेटा जिद पकड़ लेता है और वह बाहर देश कमाने चला जाता है। पहले के ज़माने में चूल्हे की आग और परिंदे के पानी को ख़त्म नहीं होने दिया जाता था। उसकी सास ने अपनी बहू को हिदायत दे रखी थी कि चूल्हे की आग बुझने मत देना और परिंदे का पानी ख़त्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी ख़त्म हो गया। उस समय उसकी सास मंदिर गई हुई थी। बहू ने सोचा कि सास मंदिर से आए उससे पहले ही मैं पड़ोस में से आग मांग लाती हूँ और पनघट से पानी भी भर लाती हूँ। जब बहू पड़ोस में आग मांगने गई, उस दिन चतुर्थी का व्रत था। पड़ोस की औरतें चौथ माता की कहानी सुन रही थी और पूजा कर रही थी। साहूकार की बहू ने पड़ोसन से पूछा कि बहन, आप यह क्या कर रहे हो? आप किसकी कहानी सुन रहे हो और किसका व्रत कर रहे हो? पड़ोस की औरतों ने कहा कि बहू, बैठ जाओ, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। आज भादवे की चौथ माता का व्रत है, हम व्रत करते हैं तो हम कहानी सुन रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ कहानी सुन लो और पूजा कर लो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अग्नि भी दे दूंगी। साहूकार की बहू वहीं बैठ गई और कहानी सुनने लगी और चौथ माता की पूजा भी उसने करी। जब पड़ोसनों ने कहानी सुन ली और पूजा कर ली, तब साहूकार की बहू ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने कहा कि बहू, इस व्रत को करने से संतानों को संतान सुख मिले, निर्धनों को धन मिले, कोढ़ी को कंचन काया मिले, कुंवारी लड़कियों को अच्छा घर वर मिले और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। और जिनके पति परदेश कमाने गए हों तो वे वापस खूब सारा धन कमाकर जल्दी घर आते हैं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। मेरे पति को भी परदेश कमाने गए हुए कई समय हो गया है, परंतु यह व्रत किस दिन करते हैं मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मेरी सास मुझे घर से निकलने नहीं देती, पड़ोस में किसी से बोलने नहीं देती। तब पड़ोसन ने कहा कि बहू, 30 गेहूं के दाने रख लो, रोज एक दाना उठाकर रखती जाना। जब 30 दिन में 30 दाने हो जाएं तो दूसरे दिन चौथ का व्रत हो जाएगा, तुम उस दिन चौथ का व्रत कर लिया करो। अब साहूकार की बहू भी हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। उसकी सास उसे 4 समय की रोटी देती थी। तब साहूकार की बहू व्रत वाले दिन एक वक्त की रोटी पनिहारन को देती थी, एक वक्त की रोटी उठवाड़े में गाड़ देती थी और तीसरे प्रहर की रोटी वो गाय के बछिया को दे देती थी और चौथे प्रहर की रोटी वो चंद्रमा को अर्घ देकर खुद खा लेती थी। इस तरह 12 बरस बीत जाते हैं। तब एक दिन चौथ बिंदायक व चौथ माता ने आपस में बातें करी कि हमें साहूकार की बहू का काम करना चाहिए, नहीं तो कलयुग में लोगों का विश्वास हम पे से उठ जाएगा।
तब चौथ विधायक व चौथ माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे साहूकार के पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। साहूकार के पुत्र ने कहा, हे माता, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो परेशानी में उलझा हुआ हूँ। मुझे किसी का हिसाब करना है, किसी से रुपए लेने हैं, किसी को देने हैं। तब चौथ माता ने कहा कि तुझे तेरी पत्नी बहुत याद करती है, तू वापस घर जा। तब साहूकार के पुत्र ने कहा कि हे माता, मैं घर कैसे जाऊं? मेरा तो सारा कारोबार फैला हुआ पड़ा है, मुझे सारा काम पूरा करना पड़ेगा, तभी मेरा मालिक मुझे घर जाने की इजाज़त देगा। तब चौथ माता ने कहा, हे पुत्र, कल सुबह तू दुकान खोलते ही सबसे पहले चौथ विधायक का नाम लेना और दीपक जला देना। देखते ही देखते तेरा सारा कारोबार सिमट जाएगा। दूसरे दिन साहूकार का पुत्र जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने मुनीम को बताई। मुनीम बड़ा ही समझदार था। उसने कहा, पुत्र, तुझे तो चौथ माता ने दर्शन दिए हैं, जैसा उन्होंने कहा है तू वैसा ही कर। सुबह नहा धोकर जब साहूकार का पुत्र दुकान पर गया तो उसने सबसे पहले चौथ विधायक का नाम लिया और घी का दीपक चास दिया। थोड़ी ही देर में चमत्कारी रूप से उसका सारा कारोबार सिमट गया। जिनको रुपए उधार दे रखे थे वो वापस आकर रुपए जमा करा रहे थे। जब दुकान के मालिक को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। तब साहूकार के पुत्र ने अपने मालिक से कहा कि सेठ जी, 12 बरस हो गए हैं, मुझे अपने माता पिता और पत्नी के पास वापस जाना है। साहूकार ने उसके पैसों का पूरा हिसाब किया और साथ ही उसे बहुत सा धन इनाम में दिया। साहूकार का पुत्र खुशी खुशी वापस अपने घर पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था। उसने देखा कि जंगल में आग लगी हुई थी। उसने देखा कि उस आग में एक सर्प जल रहा था। साहूकार के पुत्र ने डरते डरते एक लकड़ी की मदद से उस सांप को आग में से बाहर निकाल दिया। साहूकार के पुत्र को लगा कि सांप को बचाया है तो सांप खुश हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सांप बहुत नाराज हुआ और फुफकार भरने लगा। उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? अब मैं तुझे खाऊंगा। मैं तो खुद मरना चाहता था। मैं बहुत बुजुर्ग सांप हूँ, मेरे से चला फिरा नहीं जाता। मैं रेंग रेंग कर चलता हूँ जिससे मेरी खाल पूरी उखड़ चुकी है। जगह जगह मेरे खाल में से खून रिस रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था। मैं खुद मरना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बचाकर सही नहीं किया। अब मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के पुत्र ने कहा, हे भाई, मेरे ऊपर तरस करो। मैं 12 बरस बाद अपने माता पिता और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। आज मैं उन लोगों से मिल लूँ, तुम रात्रि में आकर मुझे डस लेना। सांप ने कहा, मनुष्य के वादे के ऊपर क्या विश्वास करना? मनुष्य तो एहसान फरामोश होते हैं। सांप ने कहा कि मैं बहुत बुजुर्ग सांप हूँ, तुम तो घर जाकर खाट पर आराम से सो जाओगे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं मैं खाट के ऊपर चढ़ सकूं। तब साहूकार के पुत्र ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की साड़ी खाट से नीचे लटका दूंगा, तुम उसके सहारे खाट पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। इस प्रकार पूरा आश्वासन देकर साहूकार का पुत्र घर आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। उसके माता पिता ने अपने पुत्र को जब दुखी देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा, परंतु उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति से उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन वह अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं बोला। परंतु उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने घर की एक सीढ़ी पर एक दूध का कटोरा भरकर रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू मिट्टी बिछा दी,
तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दी और चौथी सीढ़ी पर इत्र बिखेर दिया और पांचवी सीढ़ी पर मिठाई रख दी। इस तरह से उसने 60 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। साहूकार का पुत्र पलंग पर आकर सो गया और उसने अपनी पत्नी की साड़ी नीचे लटका दी। साहूकार के पुत्र को नींद नहीं आ रही थी। वह पलंग पर सोने का नाटक कर रहा था। अर्धरात्रि को सांप घर में आया। पहली सीढ़ी पर जब उसने दूध का भरा कटोरा देखा तो उसने पूरा दूध पिया और मन ही मन बोला, अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे बहुत सुख दिया। दूध पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे मैं डसूंगा तो अवश्य। दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछी हुई थी। सांप को बालू रेत में लेटकर बहुत अच्छा लगा। तीसरी पर फूल माला बिखरे हुए थे। तीसरी सीढ़ी पर फूल माला के ऊपर से जब सांप गुजरा तो उसे और भी अच्छा लगा। चौथी सीढ़ी पर इत्र बिखरा हुआ था। सांप को हर सीढ़ी पर सुकून मिलता जा रहा था। पांचवी सीढ़ी पर मिठाई रखी हुई थी। सांप ने ढेर सारी मिठाई खाई और साहूकार के पुत्र को आशीष देने लगा और हर सीढ़ी पर वह एक ही बात बोलता रहा कि अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे बहुत सुख दिया, परंतु मैं वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा। तभी चौथ माता और बिंदायक जी ढाल और तलवार बन गए और उन्होंने सांप के 4 टुकड़े कर दिए, परंतु सांप की पूंछ का एक टुकड़ा साहूकार की बेटे की जूती में जाकर गिरा। यह सारे दृश्य साहूकार का पुत्र पलंग पर लेटे लेटे देख रहा था। तभी सांप ने सोचा कि मुझे चौथ माता ने मार तो दिया, परंतु मेरी पूंछ अभी भी जिंदा है। जब साहूकार का बेटा अपनी जूतियां पहनेगा तब मैं उसे डस लूँगा। तभी एक और आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वहाँ खूब सारी चींटियां आ गई और वे कहने लगी कि साहूकार की बहू हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए हमें इसके सुहाग की रक्षा करनी चाहिए। सभी चींटियों ने सांप की पूंछ पर हमला बोल दिया और उसकी पूंछ पोली कर दी। साहूकार के पुत्र ने जब ये सब देखा तब वह सुकून की नींद सो पाया और सुबह देर तक सोता रहा। सुबह जब साहूकार दंपति सोकर उठे और उन्हें घर में खून ही खून नजर आया तो उन्हें लगा कि उनके बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, तो वे जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए किसी ने कोई व्रत उपवास किया था क्या? तब माँ बोली कि बेटा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी पत्नी ने कहा कि मैंने 12 महीने की चौथ का व्रत किया था। मैंने 12 साल तक चौथ माता का व्रत किया है, इसीलिए चौथ माता व बिंदायक जी ने ही हमारी मदद करी है। तब उसकी सास ने कहा कि तुम झूठ बोलती हो, मैं रोज तुम्हें 4 बार रोटी देती थी, फिर तुमने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली कि मैंने 1 बार का खाना पनिहारन को दिया, 1 बार का खाना उठवाड़े में गाड़ दिया, तीसरे प्रहर का खाना मैंने गाय की बछिया को खिलाया और चौथे प्रहर का खाना मैंने चंद्रमा को अर्घ देकर खुद खाया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लीजिए। दूसरे दिन जब पनिहारिन आई तो सास ने पनिहारिन से पूछा। तब पनिहारिन ने कहा कि हाँ माताजी, आपकी बहू हर महीने चतुर्थी के दिन सुबह का खाना मुझे देती थी। उठवाड़े को खोद कर देखा गया तो जमीन में रोटियों की जगह सोने और चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। गाय माता से पूछा गया तो उसके मुंह से पलाश के फूल झड़ने लगे। तब उसकी सास अपनी बहू के पांव पकड़ लेती है। तब बहू कहती है कि सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती है,
मैं आपके पाँव लगूंगी, आप चौथ माता के पाँव लगिए। तो हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा करी वैसी सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनते हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे बुधवार गणेश जी की और विनायक जी की कहानी डाल रखी है, आप वहाँ से बुधवार की और गणेश जी की कहानी सुन सकते हैं। और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हर्या बांस कटाए, साजन उबा बारने आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मोत्या रोहार, भादवा चौथ का चांदन अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। इस तरह आज मैंने आपको भादवे की चौथ की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।